नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं अभी आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। आज मैं आपकर सामने एक छोटी सी जो मुझे जानकारी है वो मैं देने आई हूँ। एक बार माता जब शिव जी पार्वती जी को ब्याह करके घर ले आए थे कैलाश पर्वत पर, तो एक दिन पार्वती जी ने कहा, नाथ मैं तो महलों की रहने वाली हूँ, तो कृपया आप मुझे एक अच्छा सा महल बनवा दीजिए। तो फिर भोले जी ने, शंकर जी ने उनकी बात को मान करके विश्वकर्मा को बुलाया था और उनसे कहा कि आप हमारे लिए, हमारी रानी के लिए एक महल बना दीजिए। तो उन्हीं विश्वकर्मा जी ने महल बनाया था जो श्रीलंका में है। लंका जो सोने की लंका है वो माँ पार्वती की ही थी। तो महीनों लग गए। तो जब महल बनकर तैयार हुआ तो इतना खूबसूरत, इतना सुंदर महल बन के तैयार हुआ कि जो भी देखता था वो बस देखता ही रह जाता था। तो अब भोले जी ने क्या किया कि गृह प्रवेश जब किया जाता है तो हवन और यज्ञ सब पूजा होती है। विधि विधान के साथ उन्होंने माता पार्वती जी के साथ गृह प्रवेश का पूजा पाठ किया, संकल्प किया और उसमें किसको बुलाया था? विशर्वा ऋषि को बुलाया था। और माता केकसी बहुत आंखें फाड़ फाड़ के उस महल को देख रही थी और मन में लालच आ गया उनके कि काश ये महल हमारा हो जाता। तो उन्होंने पूजा करने से पहले विशर्वा को बुलाया और बुला करके कहा कि ऐसा करना कि जब दक्षिणा लेना, जब शिव जी कहेंगे कि दक्षिणा में क्या चाहिए तो ऐसा करना कि दक्षिणा में ये महल ही मांग लेना। तो जब पूजा पाठ हो गई तो पार्वती जी विधि विधान के साथ पूजा पाठ बिल्कुल हो गई, तो पार्वती जी अपनी सखियों के साथ महल को देखने के लिए चली गई। और इतने में भोले जी ने पूछा, महाराज बताइए, देव बताइए कि आप पूजा की दक्षिणा में आप क्या लेंगे? तो विशर्वा जी को बहुत चिंता हुई क्योंकि वो तो केकसी तो राक्षसी प्रवृत्ति की थी, लेकिन विशर्वा तो ऋषि मुनि थे, उनको तो लालच था नहीं। लेकिन वो अपनी पत्नी के डर के मारे फिर बहुत पहले पत्नी को समझाया था कि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी पत्नी जिद पर अड़ी रही थी और वो नहीं मानी थी। तो फिर मजबूरी में विशर्वा ने भोले जी से बोला कि हमें आप दक्षिणा के रूप में ये महल दे दीजिए। तो अब भोले जी तो हमारे भोले भाले हैं, उनसे जो भी कुछ मांगता है कोई भी हो वो सब झोली भर के दे देते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, जाओ मैं ये महल आपको दान में देता हूँ। तो जब सारा कार्यक्रम पूजा पाठ सब हो गया, सब अपने अपने घर चले गए, तो केकसी और विशर्वा ही रह गए। तो भोले जी ने माता जी को बुलाया, कहा कि चलो। तो उन्होंने कहा अब मैं क्यों चलूँ? अब माता जी को तो कोई जानकारी थी नहीं। तो कहे अब तो ये मेरा महल है, अब तो मैं इसी में रहूँगी और आपको भी यही रहना पड़ेगा। तब भोले जी बोले नहीं, अब ये महल हमारा नहीं रहा। कहें अभी तो आपने मेरे लिए बनवाया था। कहा नहीं, विशर्वा जी ने, मैंने इनको विशर्वा जी को दान में दे दिया। अब जब पार्वती जी को ये बात पता चली तो बिल्कुल वो गुस्सा हो गई और इतनी अंदर से गुस्सा हो गई कि उन्होंने जो है उनको श्राप दे दिया। कहा जाओ, आपके घर में कोई भी दिया जलाने वाला नहीं रहेगा। तो जब केकसी और विशर्वा से जब रावण हुआ, फिर और राम और रावण के युद्ध में पूरा वंश नाश हो गया। उसी श्राप के कारण पूरा वंश का सर्वनाश हो गया।
इसीलिए कहावत कही गई है कि 1 लख पुत्र 9 लख नाती, और 3 रावण घर दिया न बाती। उसी श्राप की वजह से रावण ने अपनी लंका तो खो ही दिया, बल्कि अपने पूरे परिवार का सत्यानाश, पूरा कोई उनके परिवार में रह ही नहीं गया उसी श्राप के कारण। तो वो जो सोने की लंका थी वो पहले माँ पार्वती जी की थी, उन्होंने जो है भोले जी ने माता पार्वती के लिए उन्होंने बनवाया। अब ये छोटी सी जो मुझे जानकारी थी वो मैंने आप लोगों को दी है, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं।